9 क्लास, हाउ आर यू? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और कल हमने किया था एक्सरसाइज 4.3 स्टार्टिंग की थी, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आई है, तो उस क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से दोबारा करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ, तो आप देखेंगे उसको एक बार। उसमें मैंने बताया था जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन है उसको ग्राफ पे शो आउट करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर आपको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दोबारा बता देते हैं। जैसे हम फर्स्ट ही क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस ग्राफ के पहले जो भी इक्वेशन इसके हम सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसको ग्राफ पे शो आउट करेंगे। चलिए, तो क्या पुट करें, x को पुट कर ले 0, वही सोल्यूशन निकालने पहले 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। इसको मैं डायरेक्ट बोला था 0 और 4 ऐसे ही। ठीक है, अब पुट करेंगे x इक्वल टू, अब पुट कर लो x इक्वल टू 1 पुट कर लो। अब x प्लस वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू 4 माइनस 1, y इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, ऐसे फिर करते हैं। तो आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x को 1 पुट किया 3 आया। फिर पुट कर लो x इक्वल टू 2, तो पूरा क्यों वहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपका थर्ड सोल्यूशन आ जाएगा 2, ठीक है। इसको आपने ग्राफ पे शो आउट करना है, ग्राफ पेज पर। ठीक है, तो ऐसे आप लाइन लगाएंगे ग्राफ पे मिडल में, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस। इस साइड प्लस के, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे। ये y के 1, y का 2, y का 3 और y का 4, ऐसे -1, -2 और -3, ऐसे यहाँ पे नीचे होते हैं माइनस के। पता सभी को? अब देखो कैसे वैल्यू पुट करनी है। x क्या पहले ये वैल्यू की, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। पहले x कितना है 0, ये पॉइंट होता है आपका ओरिजिन, o से डोनेट करते हैं यानी कि ओरिजिन। यहाँ पे 0 0, ये 0 पॉइंट होता है हमारा, यहाँ से x भी 0 होता है, y भी 0। तो x क्या है 0, y कितना 4, तो प्लस या माइनस ऊपर जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका 1 और 3। सेकंड पॉइंट क्या है 1 x का, y कितना 3, तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 ऐसे करना। फिर थर्ड में x कितना 2, 2 पे रहेंगे। फिर देखें y कितना 2, तो ऊपर जाना प्लस का 1 2 ऐसे आपकी लाइन आएगी। तो ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपकी फेस x प्लस यहाँ लिख देना है जो भी आपकी। तो ऐसे आपने लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन निकाल के उसको ग्राफ पे प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन आए तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट ना आए तो समझ लेना कि आपने कोई मिस्टेक की। क्या मिस्टेक की है, आपने कोई सॉल्यूशन निकालने में मिस्टेक। सॉल्यूशन गलत होंगे तो लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। आप पीछे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आप ये दोबारा बताया। ऐसे ही आपने सारे पार्ट करने हैं। अब मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज। चलिए, तो अब करते हैं, इसका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन। अब क्या लिखा है, गिव द इक्वेशन ऑफ, गिव द इक्वेशन, आपको इक्वेशन निकालनी है। पासिंग, पासिंग कहां से कर रही है वो, 2 पॉइंट दे रखे हैं 2 और 14। इन 2 पॉइंटों से पास आउट कर रही है और उसके आपको एग्जांपल लेने हैं। ठीक है, वो लाइन, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर आर एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कौन कौन सी लाइनों की कोई इक्वेशन शो आउट करनी है जो जिनके सॉल्यूशन ये हो, जिनके सॉल्यूशन क्या हो, ये आपके, ये जिनके, ये आपके सॉल्यूशन। सोचो, ये x की वैल्यू और ये आपकी क्या है y की वैल्यू। ठीक है, कोई ऐसी आपने इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन जैसे मैं बनाऊं यहाँ पे ये पुट करके, ठीक है, जैसे आपकी, जैसे मैं लिख दिया 7x प्लस
y इक्वल टू 28। लेट्स सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। एग्जांपल लेना आपको, सही है मेरा एग्जांपल। देखो अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ क्या हो जाएगा 14, 14 प्लस 14 28। क्या है 14 प्लस 14 28। ऐसे आप और भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 16। x को पुट कर दूं मैं 2, y को पुट कर दूं 14, तो आंसर क्या आएगा 16। ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप बहुत सारी इक्वेशन ले सकते हो, जैसे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 14 पुट कर दूं, देखो मैं समझ लो ना 7 इंटू 2 प्लस 14, तो आंसर क्या आएगा 14 प्लस 14 इक्वल टू 28 आ रहा है ना। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैं 3 लिखे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन। ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनके सॉल्यूशन ये हो। देखो अब यहाँ 2 पुट करते हैं -2, यहाँ पुट करते हैं 14, तो आंसर क्या आएगा 12, तो 12 इक्वल टू 12। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है। इसमें कितनी लाइन हो सकती हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू 2 और 14। जो आपका पॉइंट है 2 और 14 से इनफाइनाइट बहुत सारी लाइनें पास आउट हो सकती हैं। उनके जस्ट मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको दे दी। इसमें आपने ये ऐसे लिखना है, ध्यान से देख लो, आपने ये लिखना है, ठीक है। ऐसे आपने क्वेश्चन पूरा किया, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपको समझ आएगी। इसमें बताया था एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास आउट हो सकती हैं, काफी हो सकती हैं, उनके मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। और देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है 3y ax प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और पॉइंट दे रखा है 3 और 4, ठीक है। अब आपको निकालनी है a की वैल्यू, फाइंड a निकालना है। तो क्या करना है, ये x की वैल्यू होती है y की, तो y की जगह 4 और x की जगह 3 और ये 7, क्या हो गया ये 12, ये 3a प्लस 7, तो 3a 7 इधर माइनस का 5, 3a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। तो ये कितना हो गया आपका, a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ऐसे आपने इसको करना है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आसान था ये। तो हमने कर दिया क्वेश्चन। अब करना हमें क्वेश्चन 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ। द टैक्सी फेयर ऑफ ए सिटी इज फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर। तो पहले किलोमीटर का जो आपका फेयर है इक्वल टू है 8 रुपीज, यानी कि पहला जो किलोमीटर है वो 8 रुपीज है। आगे बढ़ता हूं, फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 रुपीज। रेट फॉर पर किलोमीटर वो है 5 रुपीज, ठीक है। वैसे रेट फॉर पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए वैसे रेट क्या उसका 5 रुपीज, ठीक है। बताओ डिस्टेंस कवर x किलोमीटर, टोटल फेयर आपका बना y रुपीज। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बोल दूं कि आपका पहले किलोमीटर का फेयर है 8 रुपीज, यानी आप कहीं जा रहे हैं, तो जो पहला किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसका रेट अलग है, और वैसे रेट क्या उसका कितना है, मान लिया आपको 5।
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, जैसे आपके फर्स्ट मंथ, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपकी जो फीस लगती है क्या होती है, कुछ ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है, कुछ उसमें एडमिशन चार्ज होते हैं तो वो फीस देते हैं। वैसे फीस क्या होती है आपकी पर मंथ, कुछ कम होती है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, पहले किलोमीटर का लिया उसने 8 रुपये, अब वो आगे जाएगा उससे क्या लेगा, वो 5 रुपये के हिसाब से। मान लिया आप जाते हैं, मान लिया पहले किलोमीटर का 8 रुपीज है और आप गए 10 किलोमीटर। आप कितनी दूर गए, 10 किलोमीटर। वैसे रेट क्या हुआ 10 किलोमीटर के हिसाब से, एग्जांपल ले रहा हूँ, और 10 किलोमीटर तो रेट क्या उसका 5 रुपीज। तो टोटल कितना आया आपका 50 रुपीज हो गया। मान लिया 10 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़े उसको, 50 रुपए। बट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, तो उसने दिए कितने हैं 5 रुपए के हिसाब से। वो तो पहले मीटर उसने यहाँ पे कितने दिए 5 रुपए के हिसाब से, पहले किलोमीटर के और कितने एक्स्ट्रा देगा वो 3 रुपए और उसको देने पड़ेंगे। समझ में आई बात। तो ऐसे है क्वेश्चन, ये पहले किलोमीटर के 8, बाकी सारी जो किलोमीटर आगे जाएगा उसके 5-5 के हिसाब से। ठीक है, समझ लिया आप बात। मान लिया वो 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर फिर कितना हो जाएगा, पहले का 8 और दूसरे का 5, कितना हुआ 13 रुपीज। समझ आई बात। ऐसे तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ, रेट है उसको दे रखा है। अब देखो, फेयर फॉर x किलोमीटर डिस्टेंस। अब वो रेट क्या उसका, फेयर फॉर x किलोमीटर डिस्टेंस। तो जाना कितना हुआ 1 किलोमीटर कितना 5 रुपए, तो x किलोमीटर क्या क्या हो जाएगा 5x रुपीज। अब यहाँ देखो टोटल फेयर क्या बनेगा 5x। ठीक है, लेकिन पहले किलोमीटर के कितने देने उसको 8 रुपए, लेकिन दिए कितने उसने 5 रुपए, यानी कि 3 रुपए और वो देगा, प्लस में 8 - 5। ठीक है, और टोटल फेयर की वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल फेयर की वैल्यू क्या है y। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसके आपने क्या करना है, ग्राफ पे शो आउट करना है, पॉइंट निकालो। फर्स्ट सोल्यूशन निकालते हैं, x को पुट कर लेते हैं 0। क्या पुट कर लेते हैं x को 0, तो y इक्वल टू 0 + 3, तो y की वैल्यू 3। तो पहला सॉल्यूशन आएगा 0,3। सेकंड में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 + 3, y की वैल्यू क्या आएगी 8। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया 1 और 8। थर्ड में x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 + 3, y इक्वल टू क्या आ गया 13। तो सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन क्या है 2 और 13। समझ गए मेरी बात को। तो ऐसे आपके 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है, अब इसका क्या बनाना हमें ग्राफ। ठीक है, क्या बनाना है इसका ग्राफ यहाँ बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। बनाए, देखो ग्राफ के अच्छे से आपने शो आउट करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी है। तो x कितना है, पहला देखो, पहला सॉल्यूशन क्या है x 0,3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या बन जाएगा 7 और 8, ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो पहला कितना है 0 और 3, तो 0 और 3 यहाँ आएगा 0 और 3। और दूसरा क्या 1 और 8, 1 और 8 कहाँ आएगा, ऐसे चलते जाएंगे तो 8 यहाँ आएगा, 8 ऐसे आएगा। दूसरा कितना है 2 और 13 बेटा आगे आएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो उसको आगे मिलाना, आप आगे जाके आएगा, तो इसको मिलाओगे तो ऐसे आपकी लाइन आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 5x + 3, ऐसे आपने इसको सॉल्यूशन इक्वेशन बना के उसको ग्राफ पे ऐसे शो आउट करना है। ठीक है, तो आज आप ये वर्क करें अच्छे से, ध्यान से इस वर्क को आपने करना है। पहला क्वेश्चन दोबारा करना है, अच्छे से ग्राफ पे आपको बना के दिखाने, ऐसे आपने इनको अच्छे से करना है। ठीक है।
तैयार हो करने के लिए। तो ये आप आज अपना वर्क अच्छे से